हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने वाले थे, तो देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है इस चैप्टर में। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ें, कैसे होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा, उसकी वजह से कैसे हीट ट्रांसफर होगा, कैसे इंट्रैक्शन होगा एनर्जी का, कैसे वर्क आएगा, क्या होगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छे से। तो पहले तो इसका बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं, काम का नहीं, बस ऐसे ही जानने के लिए कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या बोल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, दैट हैज टू डू विथ हीट, टेम्परेचर एंड दियर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों मिलके कैसे क्या करेंगे, एनर्जी कैसे होगा, वर्क कैसे होगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज एंड वर्क ऑफ ए सिस्टम, कैसे एनर्जी को एक्सचेंज करके कैसे वर्क देगा, कैसे वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। तो देखो, बेसिकली पहला पढ़ने वाले हम लोग ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक सिस्टम है, इसके अंदर कुछ भी रखा हुआ है, जिसका मास कितना है, m है, इसके अंदर सब कुछ वो है। तो अगर टाइम के साथ इसका मास भी ट्रांसफर हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और इसका एनर्जी लॉस या गेन कुछ भी क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर मतलब उसका मास जो भी है, मैटर एंड एनर्जी बोथ विद सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन उसके मास का और एनर्जी दोनों का है, आदान या प्रदान, लेना या एक्सचेंज करना, लेना गेन करना या बाहर करना, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को कैसे कहेंगे, ओपन सिस्टम। दूसरा क्लोज सिस्टम। कैसा सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें से मास बाहर ना आए, सिर्फ क्या बाहर आए या अंदर जाए, एनर्जी। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिससे एटमॉस्फेयर में मास का प्रोडक्शन नहीं हो, ना आदान ना प्रदान, ना मास यहां से बाहर आए ना ही मास यहां जाए, अगर ये ना हो रहा हो, खाली एनर्जी बाहर आ रहा हो या एनर्जी अंदर जा रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो लिखा हुआ है कि कैन एक्सचेंज एनर्जी ओनली विथ सराउंडिंग्स। ठीक है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मास का नहीं होगा। और इसके बाद आ गया आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी बाहर जाएगा और ना अंदर आएगा, और ना ही मास बाहर जाएगा और अंदर आएगा सराउंडिंग से, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इंडिकेटर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो इंडिकेटर डायग्राम देखो होता कुछ नहीं है, इंडिकेटर नाम से पूछ रहा है, पता चल रहा है इंडिकेटर मतलब जो कुछ इंडिकेट करता हो, किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। कुछ इंडिकेट करता हो किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू, तो उस डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम कहेंगे। ठीक है, तो ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर या टेम्परेचर या वॉल्यूम विथ ईच अदर, मतलब अगर कुछ ग्राफ बनाया हो, कुछ भी रैंडम ग्राफ, ऐसे हो, कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, और वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, या तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, या तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, या तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है, यही तीन तो बन सकता है ग्राफ। तो अगर ऐसा कोई चीज बन रहा हो जिसमें प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम टेम्परेचर या वॉल्यूम प्रेशर ऐसा कुछ रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। तो वही लिखा हुआ है कि ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम विथ ईच अदर, जैसे या तो पी वर्सेस वॉल्यूम का हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हो, या तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का हो, या तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। वर्सेस मतलब ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस, अगर ये वॉल्यूम होगा तो वी, या तो ये V हो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ऐसा कहने का मतलब। ठीक है, आगे आते हैं, बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑफ इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ गैस या सिस्टम। ये जो है ना, ये कोई भी एक पॉइंट ले लिया तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, एक स्टेट के बारे में बता रहा है कि क्या है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। वही बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑफ इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ गैस। ठीक है,
ओके, एवरी कर्व रिप्रेजेंट्स ये यूनिक प्रोसेस, ये एक कर्व ऐसे बन गया तो ये कोई एक प्रोसेस बता रहा होगा, ठीक है, कि कौन सा प्रोसेस है। अगर ऐसे बन गया तो ये कौन सा प्रोसेस है, ऐसे बन गया तो ये कौन सा प्रोसेस है, ऐसे बन गया तो ये कौन सा प्रोसेस है। जो भी ग्राफ बना होगा वो एक प्रोसेस के बारे में डिफाइन करेगा, उसका अपना एक प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो एनर्जी कंजर्वेशन पे प्रिंसिपल पे वर्क करता था, ठीक है। क्या बोलता था, हीट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं ना तो उसको बर्बाद कर सकते हैं, बस आप इतना कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए समझने के लिए क्या है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, याद कर लेना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सिस्टम था जिसका अपना इंटरनल एनर्जी ui था। इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पिछला केस में कैसे फाइंड आउट होता है, क्या होता है। तो मान लेते हैं कि इसका अपना इंटरनल एनर्जी कितना था, ui था। इसका अपना इंटरनल एनर्जी कितना था, ui था। इसमें हमने कुछ लाके हीट दे दिया, इसमें हमने कुछ लाके क्या कर दिया, हीट दे दिया। तो हीट डालने से हुआ ये होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आया होगा और कुछ हीट बाहर निकल गया होगा और बचा हुआ चीज वर्क डन के फॉर्म में हमको मिल गया होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, हम क्या क्या दिए हैं, क्यू इन, और पहले से क्या था इसके पास, इंटरनल एनर्जी, तो क्यू आई प्लस यू आई इतना इसके पास अंदर है। बाहर क्या क्या, तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में कुछ काम हुआ, यू एफ, कुछ बाहर निकला क्यू आउट और कुछ बाहर निकला डब्ल्यू। तो क्यू इन प्लस यू आई इजिकल टू यू एफ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, 3 काम हुआ इसकी वजह से, ठीक है। तो वो लिख दिया। तो क्यू इन माइनस क्यू आउट, इसको उठा के इधर लेके चला गया, यू एफ इसको उठा के इधर ले आ गया और डब्ल्यू आ गया। क्यू इन माइनस क्यू आउट, इसी को तो हीट ट्रांसफर कहेंगे, चेंज इन हीट ट्रांसफर, कितना दिया कितना निकला। यू एफ माइनस यू आई, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और डब्ल्यू तो डब्ल्यू है, ठीक है। तो यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इजिकल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। मतलब कि अगर आप हीट दोगे तो कुछ तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होने में जाएगा और बाकी क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर मतलब हीट चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, या इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। प्लस माइनस डिपेंड करेगा, अभी हम लोग देखेंगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो कब प्लस कब माइनस, ठीक है। एक चीज हम लोग पढ़ चुके थे कि डेल्टा यू इजिकल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी को लिख सकते हैं क्या, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा यू का एक फॉर्मूला मिल गया। अब देखते हैं हम लोग आगे, वर्क डन बाय ए गैस ऑन ए पिस्टन। देखो एक पिस्टन था, ये हमारा पिस्टन नहीं, ये हमारा क्या था, कंटेनर था, और ये पिस्टन रखा हुआ है, ये वाला पार्ट जिसका एरिया कितना है, ए है। इनिशियली कितना था, यहां पे था, और अंदर गैस भरा हुआ था, अंदर क्या था, गैस भरा हुआ था। अब हमने इसको हीट किया, अब हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने की वजह से गैस में एक्सपेंशन आया और ये पिस्टन यहां से उठ के यहां पे पहुंच गया। अब यहां पे कुछ है ही नहीं, यहां पे पिस्टन, यहां तक गैस हो गया, ये पूरा गैस भर गया यहां तक, ये पूरा गैस भर गया यहां तक, और पिस्टन यहां से डीएक्स डिस्टेंस ऊपर मूव कर गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इनिशियल, ये हमारा क्या है, फाइनल, ठीक है। अंदर क्या गैस, अंदर गैस था। अब देखो अंदर जो फोर्स, प्रेशर इजिकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, वही लिख दिए कि पी ए फोर्स यहां पे लग रहा होगा। अभी पिस्टन को हम लोग लिए हैं कि हल्का है, पिस्टन मासलेस है, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, ओके। हमको पता है कि डेल डब्ल्यू एक छोटा सा किया हुआ वर्क, वो होता है फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एक्स। एफ कितना लग रहा है यहाँ पे, पी ए। अगर यहाँ पे इस पिस्टन का कुछ वेट होता तो हम लोग उसका वेट भी कंसीडर करते, सब कुछ करते, ठीक है। लेकिन अभी अब कुछ नहीं ले रहे, अभी नॉर्मल बेसिक बात कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और देखेंगे क्या होगा। तो डेल डब्ल्यू इजिकल टू हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम लिख सकते हैं पी ए इंटू डी एक्स। और देखो तो एरिया इंटू डी एक्स, यही ना ये वॉल्यूम हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, पहले यहां भरा हुआ था अब यहां पहुंच गया, तो चेंज कितना हुआ, यही वाला पार्ट ना चेंज खाली हुआ, तो डीवी आ गया हमको, तो हमको डीवी मिल गया कि A इंटू डी एक्स को वॉल्यूम कहेंगे, तो पी डीवी मिल गया। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू पी डीवी। अब क्या करो, छोटा सा मिल गया, तो टोटल कितना वर्क हुआ पिस्टन को यहां से यहां ले जाने में, तो उसके लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, यहां पे भी और यहां पे भी। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, पी डीवी। किसका, किसके साथ चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम,
चेंज कौन हो रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहां से कहां तक? इनिशियल से लेके फाइनल तक। वॉल्यूम कहां से कहां तक? इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो वर्क डन बाय द गैस ऑन पिस्टन निकालना हो तो हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, जो भी वहां का प्रेशर होगा वो पुट कर देंगे और जितना चेंज इन वॉल्यूम होगा वो डाल देंगे और इनिशियल से फाइनल तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि अगर सिंपल देखा जाए, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो P बाहर निकल जाएगा और डेल्टा V को क्या लिख दोगे? V2 माइनस V1, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब पुट करके सोल्व कर दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सो वर्क डन बाय ए गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, अभी पीछे आया था, कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, VI से VF तक। तो अगर PV डायग्राम दिया हो, कैसा डायग्राम दिया हो? PV प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम दिया हो और कोई कर्व दिया हो और इंटीग्रेशन ऑफ PdV, बहुत सारा इंटीग्रेशन, ये जोड़ के टोटल वर्क डन मिला था हमको। ठीक है, और देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV, यही तो एरिया अंडर कर्व होता है। अगर कोई ये ग्राफ और ये ग्राफ दिया हो तो इसके अंदर का जो होता है वही तो ग्राफ होता है। सो हमको पता चला कि जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर P वर्सेस P कर्व होता है। याद कर लो। और दूसरा कर्व के अंदर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ? PdV। सिर्फ P वर्सेस वॉल्यूम के अंदर जो एरिया आएगा वही हमको एरिया वर्क डन देगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम होता तब हम लोग ऐसा नहीं लिखते। अगर यहाँ पे कुछ भी और भी होता, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर होता तब भी नहीं लिखते, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर होता तब भी नहीं लिखते। सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं कब? जब ये वाला प्रेशर हो और ये वाला लाइन वॉल्यूम का हो, तभी लिख सकते हैं कि एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द वर्क डन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो लिखा वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा? एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व दिया हो और कोई लाइन दिया हो, ग्राफ खींचा हुआ हो, तो उस ग्राफ के अंदर का वर्क डन बना लो। जैसे ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट था, तो यहां से एक लाइन ड्रॉप किया, यहां से एक लाइन ड्रॉप किया और ये वाला एरिया निकाल दो। अगर निकालने में सक्षम हो तो इस एरिया वर्क डन के बराबर होगा। चाहे फार्मूला से निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों सेम होगा। आगे क्या बोला है? वर्क डन बाय ए गैस इन एक्सपेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपेंशन मतलब फैलना। मान लिया कि पहले वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, प्रोसेस खत्म होने के बाद ये इनिशियल है, ये 2 फाइनल है। प्रोसेस खत्म होने के बाद देखो एरो इधर बना हुआ है ना, मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया। एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क डन। ठीक है, तो यहां से एरो बना हुआ है ऐसे, मतलब यहां से शुरू हुआ है और यहां पे पहुंचा है। तो मान लेते हैं कि V1 था 10 मीटर क्यूब। बाद में देख लो, इसको उठा के देखो, इसको ड्रॉप करके देखो वॉल्यूम पे, इसको ड्रॉप करके देखो वॉल्यूम पे, ये V1 है। हमको पता चल रहा है कि V1 इतना ही पार्ट है। कहां से नापते हैं? हमेशा ओरिजिन से यहां तक V1 है। V2 यहां पे है, मतलब यहां से यहां तक है, मतलब ये वाला लाइन बड़ा है, मतलब V2 10 से बड़ा होगा। मान लेते हैं कि 20 है। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव लेना है। वर्क डन कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। मान लिया जाए कि प्रोसेस ऐसे नहीं, प्रोसेस ऐसे हो रहा होता। अगर प्रोसेस ऐसे हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हो रहा है, मतलब ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। अब इस टाइम पे ये 1 बन जाता और ये 2 बन जाता, इसको हम लोग लिखते V2 और इसको हम लोग लिखते V1। इसको क्या लिखते? V1। तब देखो यहां से नापते हैं हमेशा, कहां से? ओरिजिन से यहां तक V1 और यहां से यहां तक V2, यहां से यहां तक V2। तब V2 कम है, फाइनल वाला वॉल्यूम कम है, इनिशियल वाला वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के टाइम पे वर्क डन निगेटिव होगा। तो इसे समझना है कि कब एक्सपेंशन कब कंप्रेशन। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एक्सपेंशन, वॉल्यूम घट जाएगा तो कंप्रेशन, और देख लेंगे हम ग्राफ से प्लॉट करके। ठीक है, ओके। अब कुछ प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे है आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसी का दूसरा नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कैसा रहेगा? इनिशियल और फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। याद कर लो। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोकोरिक। या आइसोमेट्रिक। ठीक है, ओके। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। अगर मान लीजिए कि ये कंटेनर है और यहां पे एक पिस्टन रखा हुआ है, ये इनिशियल वॉल्यूम था V1 था कि नहीं था? अब क्वेश्चन बोला कि अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है या आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, तब हमको क्या करना है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। अब यहां से कुछ भी हीट दो, कुछ भी करो, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए।
तो वॉल्यूम कब चेंज नहीं होगा? जब पिस्टन यहीं के यहीं रुका रहेगा। पिस्टन अगर ऊपर मूव कर जाएगा इसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि पिस्टन यहीं के यहीं पे रहना चाहिए, पिस्टन मूव नहीं होना चाहिए, मतलब कि पिस्टन क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। पिस्टन क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। तो आगे से अगर बोल दिया कि पिस्टन फिक्स्ड है तो आंख बंद करके समझ जाना है कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस है या आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, आगे आते हैं। तो लिखा हुआ है कि पिस्टन इज फिक्स्ड नॉट फ्री टू मूव। अच्छा, अब हमको पता था कि dw इजिकल टू होता है pdv। dv का मतलब क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल। और भैया दोनों वॉल्यूम तो सेम ही है, मतलब जितना vf है उतना ही vi है। तो सेम चीज में से सेम चीज घटता है तो वैल्यू कितना हो जाता है? 0। तो dv कितना हो गया? 0। तो p इंटू 0 कितना हो गया? 0। तो वर्क डन क्या हो गया? 0। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? 0। ओके, इतना ही पता चल गया। आगे देखते हैं।